जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम आपको डिफेंस की प्रिपरेशन कराते हैं। तो एनडीए एयरफोर्स नेवी में बराबर रूप से उपयोगी लेक्चर होने वाला लेक्चर 4 लॉग का है बेटा। जैसे लॉग के मैंने 3 लेक्चर डिस्कस किए, अब मैं आपको लॉग का 4 नंबर लेक्चर डिस्कस कर रहा हूं बेटा। इस लेक्चर में हम आपको जैसे पहला कॉन्सेप्ट है इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपको log 2 log 3 की वैल्यू दे करके पूछा जाता है कि 2 की घात 10 में कितने अंक होंगे, 2 की घात 100 में कितने अंक होंगे, 3 की घात 50 में कितने अंक होंगे, या 2 की घात 10 गुणे 3 की घात 50 में कितने अंक होंगे। इस प्रकार के समस्त क्वेश्चंस हम आपको इस लेक्चर में समझाएंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि log 2 की जो वैल्यू है ये बेटा 3.3010 लिखी हुई है। log 2 की वैल्यू 0.3010 लिखी हुई है और कह रहे हैं 2 की घात 100 में कितने अंक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमसे कहा गया है कि 2 की घात 100 में कितने अंक होंगे। बेटा हम क्या करते हैं, 2 की घात जो 100 लिखा हुआ है इसमें अंक पूछे जा रहे हैं, हम इसके आगे log ले लेते हैं। ये इसका शॉर्टकट है। बेटा क्या होगा, ये 100 आगे आ जाता है और हमारे पास यहां पर log 2 आगे लिखा होगा। 100 आगे आ गया, log 2 मिला। प्यारे बच्चों, हमने 100 इंटू log 2 की वैल्यू हमें जो कि गिवन है 0.3010, ये हमने इसका प्रोडक्ट किया। जब हमने प्रोडक्ट किया तो बेटा हमें यहां पर कितना मिलेगा, 1 2 3 टाइम्स तो 0 आ जाएंगे, फिर उसके बाद हमको मिलेगा 103। क्लियर बच्चों। अब हमारे पास 4 अंकों के बाद दशमलव था, 1 2 3 और 4 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहां पर मैंने लगा दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। अब हमको पता लगाना है कि 2 की घात 100 में कितने अंक होंगे। तो बच्चों शॉर्टकट देखिएगा क्या है, दशमलव के पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहां हमारे पास लिखा हुआ है 30। क्लियर बच्चों, याद रखना हमारा रिजल्ट होगा, एक जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, 31। यानी कि 2 की घात 100 में कितने अंक होंगे बेटा, 31 अंक होंगे। ये हमारा डी वाला विकल्प सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। जैसा मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें log 2 की वैल्यू दी गई थी और 2 की घात 100 में कितने अंक होते हैं हिसाब से पूछा गया था। यहां पर 2 की घात 64 पूछ रहे हैं कि 2 की घात 64 में कितने अंक होंगे। तो बच्चों आप वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप स्वयं सॉल्व कीजिए, तब देखिए कि मैं इसको कैसे सॉल्यूशन कर रहा हूं। तब आप इसके आंसर्स का मेरे आंसर्स के साथ मिलान करना। ठीक है बच्चों, चलिए आप स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से कई बच्चों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। आइए इसको डिस्कस करते हैं। बेटा हमसे कह रहे हैं कि log 2 की वैल्यू ये है 0.3010 और 2 की घात 64 में कितने अंक होंगे ऐसा पूछा गया। इसके पहले भी क्वेश्चन बेटा मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको log ले लेना होता है 2 की घात 64 से पहले यहां पर log ले लेना है। बेटा log m की पावर n के हिसाब से इस रूल से ये 64 आगे आ जाएगा, 64 आगे आ जाएगा और log 2 आपको बगल में यहां पर मिलेगा। बेटा log 2 की वैल्यू जो है ये हम पुट कर देंगे। तो बच्चों log 2 की जो वैल्यू है ये हमने रख दी, log 2 की वैल्यू बेटा हमने रखी 0.3010। ठीक है, इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा। चलिए प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 0.3010 मल्टीप्लाई बाई 64। चलिए इसके प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 4 का प्रोडक्ट 0 में तो 0, 4 का प्रोडक्ट 4 1 जा 4, ये 0 आ रहा है, 4 3 जा 12। क्लियर बच्चों। चलिए 6 का प्रोडक्ट करते हैं। 6 का 0 प्रोडक्ट हुआ 0, 6 1 जा 6, फिर 0, 6 3 जा 18। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं क्या मिल रहा है, 0 4 6 2 9 एंड 1। अब हमें बेटा डेसिमल लगाना है। यहां पर 1 2 3 4 डिजिट से पहले यहां पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4। ये हमारा बच्चों रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है 19.2650। तो बच्चों मैंने पहले वाले आपको क्वेश्चन में क्या समझाया था कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है, 19। हमने बेटा यहां पर 1 प्लस कर देना है। कितना रिजल्ट मिला, 20। यानी कि 2 की घात 64 में कितने अंक होने वाले हैं, ये होने वाले हैं 20 अंक। क्लियर बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे बेटा आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखते हैं यदि log 2 की वैल्यू 0.3010 हो तो आपसे कहा जा रहा है कि बच्चों आप 8 की घात 17, ठीक है, तो 8 की घात 17 में कितने अंक होंगे आपसे पूछा जा रहा है। मैं
कितने अंक होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन आया। अब इसके ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं, पहले आप इसे स्वयं सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चों हमारे इसके ऑप्शंस हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं। ऑप्शंस है बेटा 18, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 15। तो बच्चों पहले आप इसे स्वयं सॉल्व कीजिए, पहले के वीडियोस को देख लीजिएगा, पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखिए और उससे आप गेस कीजिए कैसे लगेगा। ठीक बच्चों, चलिए फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं। आइए बच्चों देख लेते हैं आप में से कितने बच्चों ने इसके सही जवाब दिए हैं। यहां पर बेटा था 8 की घात 17 में कितने अंक होंगे। चलिए आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो बेटा यहां पर जैसे पहले क्वेश्चन में था कि log 2 की वैल्यू गिवन है, यहां पर भी गिवन है। यहां पर 8 की घात 17 पूछा जा रहा है, लेकिन आपको तो आपके सर ने भी 2 की घात वाले सवालों को सॉल्व करना सिखाया था। तो बच्चों इसे भी वैसे ही करते हैं। क्या करेंगे बेटा, यहां पर जो 8 की घात 17 लिखा हुआ है, इस 8 को लिखेंगे 2 की घात 3, 8 को 2 की घात 3 लिखेंगे और पावर पर 17 का गुणा है, तो बेटा यहां 17 का गुणा होगा, तो 2 की घात कितना होगा 51। क्लियर। तो क्वेश्चन हमारा 8 की घात 17 कन्वर्ट होके पहुंच गया 2 की घात 51। अब आपको 2 की घात 51 में कितने अंक है ऐसा पता लगाना है। तो फिर से बच्चों यहां पर क्या करेंगे, लॉग का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जब आपने लॉग का आपने यहां लॉग ले लिया, तो लॉग 2 की घात 51, तो बच्चों क्या होगा 51 आगे आ जाएगा और log 2 मिलेगा। log 2 के प्लेस पर बेटा यहां पर हमारे पास वैल्यू होती है 0.3010। क्लियर। अब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं। चलिए इसको प्रोडक्ट को हम यहां पर सॉल्व कर ले रहे हैं। 0.3010 मल्टीप्लाई बेटा 51 का होगा। चलिए 1 का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमें सेम वैल्यूज ऐसे ही मिल जाती है। चलिए 5 का प्रोडक्ट कर देते हैं। 0, 5 1 जा 5, फिर 0, 5 3 जा 15। ठीक है, ये हमें मिल रहा है 0.15351। चलिए देखते हैं हमें डेसिमल कहां लगेगा। 1 2 3 4, 4 डिजिट बाद 1 2 3 एंड 4। बेटा हमारा रिजल्ट आया है 15.3510। तो बच्चों हमने आपको इसके पहले के 2 क्वेश्चंस में कैसे डिस्कस करके बताया था, क्या रिजल्ट बताया था, कैसे करते हैं। दशमलव से पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है 15 लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर 15 नहीं है, हम इसमें 1 ऐड करते हैं तो कितना हुआ 16। इसमें 16 डिजिट होंगे। 8 की घात 17 में 16 अंक होंगे, 16 डिजिट। ये हमारा बेटा सी ऑप्शन सही है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि यदि log 2 की वैल्यू 0.3010 हो, आपसे कह रहे हैं कि log 2 की वैल्यू ये लिखी है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 5 की पावर 20, ठीक है, 5 की घात 20 में कितने अंक होंगे। ठीक है, में कितने अंक होंगे। चलिए आइए बच्चों ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसके ऑप्शंस भी आपको बता देता हूं। तो चलिए बच्चों इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 16 और आखिरी का ऑप्शन है 17। तो बच्चों वीडियो को रोक करके पहले आप स्वयं सॉल्व कीजिए, ठीक है, फिर देखिएगा मैं कैसे आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा और फिर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर निकला था या नहीं निकला था या गलत हुआ था। चलिए देख लेते हैं। बेटा हमारे पास log 2 की वैल्यू आप जान ही गए होंगे 0.3010 होती है और आपसे कहा गया है 5 की घात 20 में कितने अंक होंगे। बेटा आपने इसके पहले के क्वेश्चंस भी अभी देखे, उसमें मैंने क्या डिस्कस किया था आपको कि आपको यहां पर क्या ले लेना होता है, लॉग लेना होता है। चलिए लॉग ले लेते हैं। तो यहां पर हमने लॉग लिया बेटा, तो लॉग 5 की घात है 20, तो ये 20 आगे आ जाता है 20 log 5। अब बेटा हमें तो log 2 दे रहे हैं, log 5 तो नहीं दे रहे हैं। क्या करते हैं यहां पर हम एक बात मैं आपको और बता दूं बेटा कि यहां पर ये जो log 2 की वैल्यू है ये बच्चों बेस 10 पर वैल्यू होती है। याद रखिएगा ये वैल्यू बेस 10 पर होती है 0.3010। चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे यहां पर मैंने आपको डिस्कस किया ना, अभी बताया बेटा बेस 10 चलता है, तो चलिए यहां पर बेस 10 लेते हैं। अब हमारे पास क्या करना है, एक्स्ट्रा नया काम हम कर रहे हैं बेटा। यहां पर हमने 2 का यहां पर प्रोडक्ट किया और 2 का डिवाइड करा दिया, ताकि हमें तो log 2 पता है, हमें log 5 पता चल सके।
आइए देखते हैं आगे कैसे करते हैं। हमने 20 लिखा। अब बच्चों ये हो जाएगा log 10, 5 2 जा 10, तो log 10/2, तो log 10 माइनस log 2। क्लियर बच्चों, बेस में हमारे पास 10 था, हमने 10 लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा log 10 और बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी 1 माइनस ये वैल्यू आपको गिवन है 0.3010। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग 1 से माइनस कर देते हैं तो 0.6990। क्लियर बच्चों, ये हमें मिल रहा है। चलिए अब हम इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो हमें प्रोडक्ट करके क्या मिल रहा है 0, फिर 0, 9 2 जा 8, 9 2 जा 18 और 1 19, 9 1 कैरी 13। ठीक है, और हमारे पास 1 2 3 4। ये बच्चों हमें रिजल्ट कितना मिल रहा है 13.9800। और हमसे कहा गया था कि इसमें कितने अंक होंगे। हम क्या रिजल्ट यही बता देते हैं? नहीं बताते। हम क्या करते हैं, डेसिमल से पहले जो लिखा है हमारे पास नंबर, उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या पता चला 14। इसमें बेटा हमारे पास कितने अंक होंगे 14 डिजिट होंगे। क्लियर बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और डिस्कस कर देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ जाए, और इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन हमारे एनडीए नेवी एयरफोर्स में पूछा जाए तो आप उसे कर लें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं इस लेक्चर का एक और क्वेश्चन। अब हमारे सामने लिखा हुआ है log 2 की वैल्यू गिवन है, और बेटा यहां पर आपको log 3 की वैल्यू भी दी जा रही है। अब हमसे कह रहे हैं 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 8 में कितने डिजिट होंगे, इसमें कितने अंक होंगे। तो आइए बच्चों ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस भी को भी समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं। बेटा जैसा कि अभी आपने देखा कि पहले के क्वेश्चंस में केवल log 2 दे रहे थे, अब आपको इस क्वेश्चन में log 3 भी दे रहे हैं। और एक नया काम और हो गया है कि अभी तक आपके पास ऐसा सिंगल आ रहा था कि 2 की पावर है या 5 की पावर है, अब आपको ये लिखा हुआ है इसमें कितने अंक है। कुछ नहीं है, सेम है, आपको यहां पर भी बेटा log ले लेना है। चलिए log ले लेते हैं। log 3 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 8। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसे हम m कहेंगे और इसे n कहेंगे, तो log m इंटू n, तो log m प्लस log n। चलिए उसी के हिसाब से इसे सॉल्व करते हैं। log 3 की पावर 12 प्लस log 2 की घात 8, 2 की पावर 8। बेटा जैसे 12 हम जानते हैं आगे आ जाएगा, उसी प्रकार 8 भी आगे आ जाएगा। ये 12 आगे आ गया। अब क्या बचा है log 3। log 3 की वैल्यू आप जान रहे हैं, ये लिखी हुई है 0.4771 प्लस, ये प्लस लगा दिया, 8 आगे आ चुका है, इनटू log 2 की वैल्यू हमारे सामने है 0.3010। क्लियर है बच्चों, चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बेटा हमें मिलेगा 12 एकम 12 1, और 12 एकम 12 ये आया 2 और हासिल 1 हुआ। 12 सत्ते 84, 84 और 1 85 में 5, हासिल आएगा 8। 12 सत्ते 84, 84 और 8 ये हो जाएंगे जाके 92, 92 में 2 आएगा, 9 हासिल होगा। 12 चौक 48, 48 और 9, 8 8 16 1 17, 7 और हासिल ये यानी कि 5, 57। ठीक है बच्चों, यहां पर 4 अंकों के बाद दशमलव था, 1 2 3 और 4, यहां पर बेटा 5 के बाद आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये मिलेगा 0, 8 1 जा 8, फिर 0, 8 3 24 यानी कि 2.4। ठीक है, अब मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूं। 2 में 0 ऐड होगा, ये 2 आएगा। 5 और 8, 8 5 5 8 5 13 3 हासिल 1, ये हो गया 3। ठीक है, और ये हो गया जाकर के 7 4 11, हासिल 1 हो गया जाकर के 5 2 7 1 8। क्लियर बच्चों, हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। अब क्या करते हैं कि हमसे कह रहे हैं इसमें कितने अंक होंगे। अभी तक के आपने हमारे 4 क्वेश्चन जो देखे उसमें क्या देखा, दशमलव से पहले यहां पर क्या लिखा है, ये लिखा है 8। बेटा हमने 8 में 1 जोड़ दिया, कितना मिल गया 9। बेटा दशमलव से पहले जो भी लिखा है, जैसे 8 था ना, 1 जोड़ के क्या मिल गया 9। हमारे पास इसमें कितने अंक होंगे 9। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस लेक्चर 4 में अभी तक 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। उसमें आपने जो भी क्वेश्चन देखे उसमें यह था कि अंकों की संख्या पता लगानी थी। अब आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको करा देता हूं। जैसे इसमें log 2 और log 3, वहां पर भी log 2 log 3 की वैल्यू दी जा रही थी, यहां पर भी log 2 log 3 की वैल्यू दे रहे हैं, और लेकिन आपको कह रहे हैं अब log 48 और बेस में 10 है, आपसे कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे 4 ऑप्शन में। आइए इसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है log 48 बेस में 10 है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है।
तो बेटा हमें इसे जो भी 48 लिखा है या कुछ भी आता तो उसे हम सॉल्व करते 2 और 3 के फॉर्म में। तो चलिए देख लेते हैं 48 अगर हमारे पास है तो 48 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से हमने डिवाइड कराना है, एलसीएम लेकर के 24 12 6 और फिर 2 यानी कि 3। तो बेटा ये हमें ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि ये हमारा यहां पर लिखा जाएगा log 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब हुआ 16 और 16 गुणे 3, 16 गुणे 3 हो गया जाकर के 48। क्लियर। अब देखते हैं इसे हम कहेंगे m और ये कहेंगे n, तो log mn, तो log mn का फॉर्मूला हो गया log m प्लस log n। क्लियर है बच्चों। ये 4 यहां आगे आ जाएगा 4 log 2 प्लस log 3। आई होप सभी को आ रहा है अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, यहां पर log 2 और log 3 की वैल्यूज जो दी जा रही है वो रख देते हैं। तो log 2 की वैल्यू 0.3010 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771। चलिए प्रोडक्ट कर देते हैं, ये 0 4 1 जा 4 फिर 0 4 3 जा 12। क्लियर है। और यहां पर पॉइंट लगा दिया। फिर मैंने इसको ऐड करना है बेटा, तो यहां पर ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड भी कर लेते हैं 0.4771। तो 1 मिला, 7 4 11 1 हासिल 1 8 6 और हमारा रिजल्ट बच्चों आ रहा है 1.6811। हमें देख लेना है 4 ऑप्शन में हमारा, ये बेटा हमारा ना बी ऑप्शन सही आ रहा है। क्लियर है बच्चों। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, पहले आप वीडियो को रोक करके उसे स्वयं सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है। आइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं, यहां पर हमारे पास लिखा है log 2 की वैल्यू 0.3010 और हमसे कहा गया है log 5 की वैल्यू क्या होगी। बेस याद रखिएगा बेटा, यहां पर भी बेस 10 है और यहां पर भी बेस 10 है, ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। आइए समझते से कैसे सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है log 5 बेस में 10 है बेटा, यहां पर हमने 2 का ऊपर नीचे प्रोडक्ट करा दिया। ठीक है बच्चों। अब इसे कैसे लिखेंगे, अब ये हो गया 5 2 जा 10, ये 10 हो गया और बेस अपॉन में यहाँ 2 है और बेस में हमारे पास 10 लिखा था। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे लिखेंगे log 10 मतलब log m अपॉन n, तो log m माइनस log n। क्लियर बच्चों। log 10 और बेस 10 ये वैल्यू तो हो गई 1, सेम होते तो वैल्यू 1 माइनस log 2 बेस 10 की वैल्यू ये हमें लिखी है 0.3010। बेटा हमने 1 से इसको माइनस करना है, तो कैसे करेंगे 1.000 ऐसे बना लेंगे, माइनस करना है 0.3010, इसको माइनस कर देते हैं तो ये मिलेगा बेटा 0, यहां पर आएगा 9, फिर यहां पर भी 9 और फिर यहां पर 6। ठीक है। तो बच्चों हमारा रिजल्ट क्या आ गया है 0.6990। तो बेटा यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही आ। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 8 को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे सामने log 2 और log 3 की वैल्यू गिवन है और हमसे कहा गया है log 1.5 बेस 10 इसकी वैल्यू क्या होगी। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बच्चों इसे कैसे सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, यहां पर हमसे कह रहे हैं log 1.5 बेस 10 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने बेटा यहां पर लिखा log 1.5 बेस में 10, ये बेटा हम पॉइंट हटा देंगे तो यहां पर 0 बढ़ा देंगे। क्लियर है बच्चों। ऐसे लिख सकते हैं log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाएंगे तो log m माइनस log n। क्लियर है। बेस में 10 लिखा था हमने, बेस में 10 लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, इसे और कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो 15 लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 हो गया 15, बेस में 10 था हमने ये बना दिया, ये वैल्यू बेटा जी हो गई 1। आगे बढ़ रहे हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। ये log mn है तो हम इसे कैसे लिखेंगे log 5 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 माइनस का 1। आई होप यहां तक सभी बच्चों को आ रहा है। अब हमने इसके पहले के क्वेश्चन में भी आपको log 5 की वैल्यू बताई थी, लेकिन अगर आपको पता है तो ठीक है आप उसको रख सकते हैं और नहीं पता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले के क्वेश्चन में आपने देखा है यहां पर मैंने 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दिया और इसे अब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बेटा, ये हो जाएगा log 10, आइए इसको यहां डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया बेटा log 10 बेस में 10 है माइनस log 2 बेस में 10 प्लस log 3 बेस में 10 माइनस 1। बेटा log 10 बेस 10 ये वैल्यू तो 1 और ये वैल्यू 1 अगर हो गई है प्लस में तो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगी। अब हमें क्या मिल रहा है log 3 प्लस का है और माइनस का log 2 है, तो ये वैल्यू हमारे पास है 0.4771 और माइनस log 2 की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी 0.3010। ये हम इसको
माइनस कर देंगे। ये बेटा हमें मिलेगा 1 और 7 में 1 जाएगा, ये मिलेगा हमें 6, ये 7 मिला और ये 1 मिल रहा है और यहाँ पर ये वैल्यू बेटा मिल रही है 0.1761। तो बेटा यहाँ पर हमें ये हमारा आंसर है ए के नजदीक आ रहा है। क्लियर है, हमारा ये 0.1761, ये दूर दूर तक ये दोनों नहीं आ रहे हैं और इसमें काफी अंतर है, इसलिए हमारा बेटा इसमें ए ऑप्शन सही है। क्लियर है बच्चों। चलिए अब मुझे लगता है कि मैंने आपको जो 8 क्वेश्चन समझाए ये अच्छे से आ गए होंगे। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बता दूं, एक क्वेश्चन और बेटा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं आपको वो भी यहां पर समझा दे रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन भी मिलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है log 7 बेस 2 कह रहे हैं एक ऐसी संख्या है, ये पूर्णांक है, इंटीजर है, अभाज्य या प्राइम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, परिमेय रैशनल या अपरिमेय इररेशनल। तो बच्चों आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे, जैसे आपके सामने लिखा है log 7 बेस 2, या हमसे कह दें log 3 बेस 2, या हमसे कह दें log 7, log यहां पर 7 पूछ लिया है, log मान लीजिए log 5 बेस 3, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि ये जो है किस प्रकार की संख्या है। तो बच्चों याद रखना, ये एक अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा परीक्षा के लिए, आप इसको तैयार कर लें। ये log 7 बेस 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय, इररेशनल नंबर है, ये अपरिमेय संख्या है। बच्चों मैंने आपको यहां पर 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये 6 क्वेश्चन आपको स्वयं सॉल्व करने हैं। हमारे इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए कहें। तो बच्चों इसी उद्देश्य के साथ अगले नए टॉपिक्स के साथ आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।